नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648053096960897432864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार, मैं ओम द्विवेदी स्वागत करता हूं आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में, जिसमें आज हम यूपी पीसीएस के कुछ हिस्ट्री के प्री रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कई फ्री और पेड कोर्सेज यूट्यूब और टेलीग्राम पर मौजूद हैं, जिन्हें आप इस लिंक के थ्रू और इन दो नंबर्स पर कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। देखिए, संहिता है जो, ये क्या होता है, चारों वेदों का सम्मिलित रूप है जो उसको संहिता कहते हैं। ठीक, बिल्कुल सही है। उसके बाद वेदत्रयी किसको कहा जाता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद के सम्मिलित संग्रह। तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि ऋग्वेद होता है, सामवेद होता है, ठीक, और यजुर्वेद होता है, अथर्व नहीं होता उसमें। ठीक है, और उपनिषद कितने हैं, 108। तो ये भी सही हो गया। आंसर हो जाएगा पहला और तीसरा, यानी सी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस सूत्र से स्मृति ग्रंथों का विकास हुआ है। श्रोत सूत्र, गृहा सूत्र, धर्म सूत्र या इनमें से कोई नहीं। तो स्मृति ग्रंथों की जब बात हो रही है तो आंसर हो जाएगा धर्म सूत्र, सी आंसर। अगला देखिए, प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद किस ब्राह्मण का स्थान आता है। ठीक है, आपको पता है हर वेद के साथ अपने अपने ब्राह्मण से अटैच्ड है। ठीक, तो यहाँ पर ये पूछा जा रहा है ऋग्वेद के बाद कौन सा वो ब्राह्मण है जिसको वरीयता दी गई है। ठीक है, ऐतरेय ब्राह्मण, कौशतकी ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण और गोपथ ब्राह्मण। तो देखिए आंसर हो जाएगा इसका शतपथ ब्राह्मण। ठीक, शतपथ ब्राह्मण किस वेद का है, ये है यजुर्वेद का, यजुर्वेद का। ठीक है, और ऐतरेय कौशतकी किसके हैं, ये ऋग्वेद के हैं। ठीक है, और आपका जो गोपथ है ये आपका अथर्ववेद का है। ये सब आपको याद रखना है। ठीक है, अथर्ववेद का। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसे पराविद्या या आध्यात्म विद्या कहा जाता है। वेद, ब्राह्मण, आरण्यक या फिर उपनिषद को। तो आंसर है इसका उपनिषद को। ठीक है, आध्यात्म विद्या, उपनिषद। ठीक, अगला देखिए, निम्नलिखित में से क्या एक प्रकार का भाषा विज्ञान है। ठीक है, देखिए, कल्प, व्याकरण, निरुक्त या आपका ज्योतिष। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ज्योतिष। ठीक, भाषा विज्ञान, ज्योतिष, डी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी अंत्येष्टि, अंत्येष्टि संस्कार मतलब जब मृत्यु के बाद जो बॉडी का किया जाता है उसके बारे में हो रहा है। ठीक है, 16 संस्कार होते हैं, आपको पता है 16वां कौन सा है, अंत्येष्टि। ठीक है, याद रखिएगा ये बात। और अंत्येष्टि संस्कार की विधियां हड़प्पा कालीन है। तो यहाँ पर ये पूछा है कौन सी हड़प्पा कालीन है। ठीक है, पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण या दाह संस्कार। तो देखिए, पूर्ण समाधिकरण में क्या होता है कि पूरी तरह से शव को भूमि में दफना दिया जाता है। ठीक, तो ये हो गया पूर्ण, तो ये है हड़प्पा कालीन, सही है। आंशिक समाधिकरण में क्या होता है कि पहले पशु पक्षी को खाने के लिए बॉडी को दिया जाता है और फिर जो भी बच जाता है उसको फिर दफना दिया जाता है जमीन में। ठीक, तो ये आंशिक हो गया। और तीसरा आपका दाह संस्कार, जिसमें कि जला दिया जाता है बॉडी को। तो तीनों तरह के टाइप्स जो है वो हड़प्पा काल में मौजूद थे। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। देखिए, हड़प्पा में शवों को जलाने की प्रथा थी तथा मोहनजोदारो में शवों को दफनाने की प्रथा विद्यमान थी। ठीक, तो ये गलत हो गया क्योंकि इंटरचेंज लिखा है। ठीक है, हड़प्पा में क्या है, दफनाया जाता था, मोहनजोदारो में जलाने की प्रथा थी। ठीक, तो ये इंटरचेंज है, दोनों गलत हो गया। सिंधुकालीन मोहरें सर्वाधिक कहाँ से मिली है, धोलावीरा से मिली है। ठीक है, तो धोलावीरा से मिली है, ये वाला स्टेटमेंट है जो, ये भी गलत है क्योंकि मोहनजोदारो से मिली है, मोहनजोदारो से। ठीक है, ये याद रखिएगा। आंसर हो जाएगा यहाँ पर ना ही एक। अगला देखें, परीक्षित को मृत्युलोक का देवता किस वेद में बताया गया है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद में। तो परीक्षित को मृत्युलोक का देवता अथर्ववेद में बताया गया है। अगला देखें, यज्ञ एक ऐसी नौका है जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। यह कथन किस उपनिषद का है। मुंडकोपनिषद, ईश उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद या बृहद आरण्यक उपनिषद। तो ये है स्टेटमेंट आपका मुंडकोपनिषद का। ठीक है, एज इट इज याद कर लीजिएगा इस स्टेटमेंट को। ठीक, अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन महास्थान का हिस्सा नहीं है। ठीक, नहीं पे ध्यान दें। तो श्रावस्ती,
उज्जैनी, वैशाली और लुम्बिनी। महास्थान कितने हैं? बेसिकली 8 हैं। 8 ऐसे स्थान जो कि बुद्ध से जुड़े हुए हैं, ठीक है, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं आठों के नाम क्या क्या हैं, ठीक है। श्रावस्ती है, ठीक, वैशाली है और लुम्बिनी है, लेकिन उज्जैनी नहीं है, तो बी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? देखिए, स्थलबाहु और उनके अनुयायियों को दिगंबर जैन तथा दक्षिणी जैनी कहा जाता था, तो ये गलत हो गया क्योंकि उनको श्वेतांबर जैन कहा जाता था, ठीक है, स्थलबाहु वालों को। और दिगंबर होते थे आपके वो भद्रबाहु के अनुयायी हैं जो साउथ में चले गए थे, ठीक है। और वहां पर न्यूडिडिटी एक मेन इंपॉर्टेंट फीचर हुआ करता था। जहां पर श्वेतांबर, श्वेतांबर का मतलब होता है श्वेत है अंबर जिसका, है ना, अगर इसका समास विग्रह करेंगे तो श्वेत है अंबर जिसका, यानी कि सफेद वस्त्र धारण करने वाला, ठीक, श्वेतांबर सफेद वस्त्र धारण करने वाला, तो ये वाला सही हो जाएगा। आंसर हो जाएगा यहाँ पर ओनली बी। अगला देखें, केरल के संत राजा कुलशेखर किसके भक्त थे? भगवान शिव के, भगवान विष्णु के, भगवान विट्ठल के या देवी सरस्वती के? तो जो राजा कुलशेखर है वो थे आपके भगवान विष्णु के भक्त, बी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? कर्नाटक में भी शैव धर्म का विस्तार हुआ है, बिल्कुल सही है, ठीक। और इस धर्म के उपासक दक्षिण में लिंगायत या फिर जंगम कहे जाते थे, ठीक, तो दोनों पार्ट यहाँ पर सही है, सी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया? ठीक है, देखिए 4 बौद्ध संगतियां हैं, चारों में क्या क्या विकास हुए हैं ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है। चारों कहाँ कहाँ हुई हैं ये आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा चारों में हेड कौन थे ये पता होने चाहिए, और राजा कौन थे उस टाइम पे ये पता होने चाहिए, ठीक है। ये 4 है चीजें चारों बौद्ध संगतियों के बारे में पता होनी चाहिए, ठीक है। तो पहली वाली कहाँ पे हुई? कुसुमपुरा, सप्तपर्णी गुफा, गिरिराज या फिर बराबर गुफा, ठीक। तो आंसर इसका सप्तपर्णी गुफा। सप्तपर्णी गुफा कहाँ पर है? ये राजगिरे में, ठीक है, ये तो आपको पता होगा कि राजगिरे में हुई, ठीक है, लेकिन राजगिरे का भी डिटेल पूछे तो सप्तपर्णी गुफा, ठीक, बी आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सा विषय अशोक के प्रथम शिलालेख का है? पशु बलि का निषेध अशोक के प्रथम शिलालेख में लिखा है, और सभी मनुष्य मेरी संतान की तरह हैं, ये भी उनके फर्स्ट वाले शिलालेख में लिखा हुआ है, ठीक है। आंसर हो जाएगा यहाँ पर बोथ 1 एंड 2, सी आंसर। अगला देखिए, मौर्य न्याय व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? मौर्य न्याय व्यवस्था सर्वोच्च तथा कठोर थी, बिल्कुल सही। और मौर्य न्याय व्यवस्था सुधारवादी ना होकर के आदर्शवादी थी, ठीक है। तो ये दोनों फैक्ट याद करिएगा, आंसर सी। अगला देखें, मौर्य अर्थव्यवस्था निम्नलिखित में से किन पर आधारित थी? ठीक है, कृषि पर आधारित थी, पशुपालन और वाणिज्य, तीनों पर ही आपकी मौर्य अर्थव्यवस्था डिपेंडेंट थी, ठीक है। आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी। अगला देखें, सातवाहन वंश के आंध्र प्रदेश में पाए गए किसके अभिलेख सबसे प्राचीन है? शतकर्णी प्रथम के, गौतमीपुत्र सतकर्णी, वशिष्ठिपुत्र पुलामवी या आपके यज्ञश्री सतकर्णी? तो आंसर हो जाएगा इसका वशिष्ठिपुत्र पुलामवी, सी आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सातवाहन राजा व्यापार एवं जल यात्रा का प्रेमी था? सतकर्णी प्रथम, गौतमीपुत्र सतकर्णी, वशिष्ठिपुत्र पुलामवी या फिर यज्ञश्री सतकर्णी? तो इसका आंसर है आपका यज्ञश्री सतकर्णी, ठीक है, डी आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के दरबार में विद्यमान थे? नागार्जुन थे, चरक थे और अश्वघोष, तीनों ही इनके कनिष्क के टाइम के हैं ये, और इनके दरबार में थे, तो आंसर हो जाएगा डी। अगला देखें, कल्हड़ तथा अरब यात्री सुलेमान, ठीक है, ये भी पूछ सकते हैं, सुलेमान कहाँ के थे? अरब यात्री, ठीक, याद रखिएगा। इनके विवरण से किसके काल की घटनाओं का विवरण मिलता है? मेहर भोज प्रथम, नागभट्ट द्वितीय, धर्मपाल या फिर नागभट्ट प्रथम? तो आंसर हो जाएगा मेहर भोज प्रथम, ए आंसर। अगला देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा को अपनी सल्तनत में कब लिया था? 1005 ईस्वी में, 1105, 1205 या 1305? तो अगर हल्का सा भी टाइम पीरियड खिलजी पीरियड का याद है तो आंसर लग जाएगा 1305, डी आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित में से किस लेख से पता चलता है कि भोज ने चालुक्य नरेश भीम पर आक्रमण कर उसकी राजधानी अहिलवाड़ को लूटा था? प्रबंध चिंतामणि से, सरस्वती कंठाभरण, सिद्धांत संग्रह या योगसूत्र वृत्ति से? तो किससे पता चलता है ये पता चलता है आपको मेरुतुंग के प्रबंध चिंतामणि से, ठीक है। किसका है? मेरुतुंग, ये भी याद रखिएगा, मेरुतुंग, आंसर ए। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? राजतरंगिणी के लेखक कल्हड़ जाति से ब्राह्मण थे, ठीक है, ब्राह्मण जाति के थे, सही है। राजतरंगिणी की रचना उन्होंने जय सिंह के शासन काल में पूरी की थी, ये पार्ट भी सही है, ठीक, सी आंसर।
अगला देखें, चौहानों की जो पूरी वंशावली है वो किस अभिलेख में मिलती है? बिजौलिया अभिलेख, इंदौर अभिलेख, आमेर अभिलेख या अजमेर अभिलेख? तो ये इसका आंसर है बिजौलिया अभिलेख। ये आंसर फैक्ट है, याद रखिए। अगला देखें, इब्न बतूता के अनुसार तुगलक साम्राज्य कितने प्रांतों में बटा हुआ था? 20, 21, 22 या 23? तो आंसर हो जाएगा 23। ठीक है, देखिए इसमें कश्मीर छोड़ दीजिए और आपका मॉडर्न बलूचिस्तान वाला जो एरिया है वो छोड़ दीजिए। ठीक है, तो इन दो एरिया को छोड़ करके पूरा भारत है जो, वो ऑलमोस्ट जो तुगलक साम्राज्य के नियंत्रण में था उस टाइम। ठीक, तो आंसर हो जाएगा डी। अगला देखें, स्वयं को खलीफा घोषित करने वाला खिलजी सल्तनत का जो पहला सुल्तान था वो कौन था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक शाह खिलजी या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर है इसका मुबारक शाह खिलजी, सी आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित में से किसने रैयत आला की उपाधि धारण की? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, मोहम्मद गोरी, खिज्र खान? आंसर हो जाएगा खिज्र खान है। ठीक है, बेसिकली क्या है, खिज्र खान ने तैमूर का जो बेटा था शाहरुख, ठीक है, उसका प्रभुत्व स्वीकार किया था और ये उपाधि धारण की थी, रैयत आला। ठीक, याद रखिएगा। अगला देखिए, राजा देवत्व का अंश होता है, उसकी समानता कोई भी मनुष्य नहीं कर सकता। यह वाक्य निम्नलिखित में से किसके द्वारा कहा गया? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन या फिर अलाउद्दीन खिलजी? तो आंसर है बलबन के द्वारा। ठीक है, बलबन ने बेसिकली क्या सिजदा और पाबोस भी स्टार्ट किया था, सिजदा और पाबोस। तो ये दोनों चीजें क्या है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला देखें, निम्नलिखित सैन्य वर्गीकरण में से कौन सही सुमेलित है? मलिक के अंदर में 10 अमीर होते थे, खान के अंदर में 10 मलिक होते थे और सुल्तान के अंदर में 10 खान होते थे। ठीक है, ये उपाधियां हैं बेसिकली। ठीक है, तो बेसिकली इसको कहते थे दशमलव प्रणाली, दशमलव, ये याद रखिएगा। ठीक है, ये पूछ सकते हैं, दशमलव प्रणाली होती थी जिसके अंदर में सैन्य वर्गीकरण किया गया था। आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका डी। अगला देखें, निम्नलिखित राज्य और उनके संस्थापक में से कौन सही सुमेलित है? देखिए, खानदेश मलिक रजा, बरार फतेह उल्लाह इमाद शाह, बीजापुर यूसुफ आदिल शाह। ठीक, तीनों ही सही है, डी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित राजवंश में से कौन अपने संस्थापक के साथ सही सुमेलित है? संगम वंश, नरसिंह सालुव, गलत हो गया क्योंकि संगम वंश हरिहर और बुक्का, हरिहर एंड बुक्का। ठीक, तुलुव वंश कौन है? तिरुमल, ये भी गलत हो गया। तुलुव वंश होंगे वीर नरसिंह। ठीक है, और अराविडु वंश है जो वो तिरुमल का है। ठीक, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे तीनों ही गलत है, इनमें से कोई नहीं, डी आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में राजस्व के विनियोजन एवं अर्थव्यवस्था के विकास पर विशेष बल दिया गया है? आमुक्तमाल्यद, मृतक्षरा, गीत गोविंद और हमीर काव्य? तो आंसर है इसका आमुक्तमाल्यद। आमुक्तमाल्यद के बारे में कमेंट बॉक्स में आपको बताना है ये किस भाषा में लिखी गई बुक है। ठीक है, एक चीज। दूसरी चीज, किसके द्वारा लिखी गई बुक है ये बताना है। ठीक, और बाकी ये तीनों किसके द्वारा लिखी गई हैं ये भी बताना है। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी इमारत सिकंदर लोदी के प्रधानमंत्री मियां भुआ, ठीक नाम याद रखेगा, इनके द्वारा दिल्ली में बनवाया गया? ठीक, तो कौन सी है? मोट की मस्जिद, काली मस्जिद, खिड़की मस्जिद या जहां पनाह नगर? ठीक, तो आंसर है मोट की मस्जिद। ठीक, तो 3-4 फैक्ट हैं इसमें। देखिए कहाँ पर है ये? दिल्ली में। ठीक, किसके द्वारा? मियां भुआ। ठीक, सिकंदर लोदी के प्रधानमंत्री थे। ठीक, तो कुछ भी पूछ सकते हैं इनमें से। ठीक, तो याद रखिएगा इसको, आंसर ए। अगला देखिए, हब्स ए दम, ठीक, ये एक सूफी शब्दावली है, इसका अर्थ क्या होता है? संगीत, प्राणायाम, साधना या परमात्मा में विश्वास? तो आंसर है इसका प्राणायाम, बी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मुगल काल में फारसी भाषा में लिखी गई है? ठीक है, मुगल काल में फारसी भाषा में भगवत गीता भी लिखी गई, भगवत पुराण भी लिखी गई और अथर्ववेद भी लिखा गया। ठीक है, तो आंसर डी। अगला देखें, निम्नलिखित इमारतों और उनके बनवाने वाले शासक में से कौन सही सुमेलित है? जहांगीर का मकबरा है जो वो नूरजहां ने बनवाया, बिल्कुल सही। एतमादुद्दौला का जो मकबरा है वो नूरजहां ने बनवाया, ना कि जहांगीर ने। ठीक, ये गलत हो गया। और लाहौर का किला अकबर ने बनवाया, ये सही है। तो 1 और 3 सही हो जाएगा, सी आंसर। अगला देखें, एक कृशकाय घोड़े के साथ एक मजनू का निर्जन स्थान में भटकता हुआ जो प्रसिद्ध चित्र है वो किसके द्वारा बनाया गया है? बसवंत, बसावन, बिशनदास या उस्ताद मंसूर के द्वारा? तो ये फेमस चित्र है जो बसावन ने बनाया है। ठीक है, और ये किसके टाइम के थे? ये सारे ही जो है वो किसके टाइम के चित्रकार हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला देखिए, संगीत कला किस मुगल सुल्तान के काल में अपने शिखर पर पहुंची? ठीक है, संगीत कला पूछ रहे हैं। ठीक है, वैसे बेसिकली क्या क्वेश्चन आता है, चित्रकला के बारे में कई बार पूछ चुके हैं, तो चित्रकला का तो आंसर क्या है? जहांगीर है उसका आंसर। ठीक है, लेकिन यहाँ संगीत कला पूछ रहे हैं। बाबर, हुमायूं, अकबर या जहांगीर? तो आंसर हो जाएगा अकबर। ठीक, अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है?
औरंगजेब ने अपनी प्रिय पत्नी रबिया दुर्रानी की याद में 1678 ईस्वी में औरंगाबाद में बीबी का मकबरा बनवाया। ठीक, बिल्कुल सही है। और इसी बीबी के मकबरे को ताजमहल की घटिया नकल कहा जाता है, ये भी सही, और इसे दक्षिण का ताजमहल भी कहा जाता है। ठीक, तो सारे ही सही है, आंसर डी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस संधि के बाद पौंडुचेरी पुनः फ्रांसीसियों को प्राप्त हो गया? रिजविक की संधि, मछलीपट्टम की संधि, सालबाई की संधि या पौंडुचेरी की संधि? आंसर है इसका रिजविक की संधि। ठीक, कब हुई है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? 1857 का विद्रोह औपनिवेशिक नीतियों के विरुद्ध भारतीय लोगों, बेसिकली मुख्यतः किसका, किसानों का सशक्त अभिव्यक्ति थी। ठीक, बिल्कुल सही। और विद्रोह के बाद ब्रिटेन और भारत के रूढ़िवादी प्रतिक्रियावादी तत्वों में मेल मिलाप हो गया। ठीक, तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, सी आंसर। अगला देखिए, धन के बहिर्गमन का सिद्धांत गोपाल कृष्ण गोखले ने कब प्रस्तुत किया था? इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के बजट में, कांग्रेस के अधिवेशन में, मुंबई के पब्लिक मंच पर, या अपने लेखों पर? ठीक, तो आंसर हो जाएगा इसका इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के बजट में, ए आंसर। अगला देखिए, 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? बरेली, विंसेंट आयर, इलाहाबाद लियाकत अली, और फैजाबाद से जनरल रेनॉल्ड। ठीक, तीनों ही सही हैं। इनमें इंडियन पार्ट हैं जो, ठीक, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं दोनों के। ठीक, बरेली के और फैजाबाद के जो इंडियन इंडियन थे जो जनरल रेनॉल्ड से लड़े थे और विंसेंट आयर से लड़े थे। ठीक है, आंसर हो जाएगा यहाँ पर, तीनों ही सही हैं, डी आंसर। देखिए, निम्नलिखित में से कौन से नेता फकीर आंदोलन से संबंधित हैं? सरदार तीरथ सिंह मजनू शाह या चिराग अली शाह? तो ये दोनों हैं जो ये आपके इससे फकीर आंदोलन से संबंधित है, तो आंसर हो जाएगा 2 और 3, यानी कि बी आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, और जो सरदार तीरथ सिंह है ये खासी आंदोलन से जुड़े हुए हैं, खासी आंदोलन। ठीक, अगला देखिए, उत्तर प्रदेश में एक बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की स्थापना किनके सुझाव पर की गई थी? रैले कमीशन, सैडलर कमीशन, हंटर कमीशन, या आपके सार्जेंट योजना के आधार पर? तो ये की गई थी सैडलर कमीशन के आधार पर। ठीक, बी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से लेख हैं जो उत्तर प्रदेश से प्रकाशित हुए? आपके हरिश्चंद्र मैगजीन, कवि वचन सुधा, हिंदी प्रदीप। ठीक, तो देखिए ये दोनों हैं, तो ये तीनों ही उत्तर प्रदेश से ही। ठीक है, लेकिन ये दोनों किसके हैं? ये है भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र। और हिंदी प्रदीप है जो, ये किसका है? ये है आपके बाल कृष्ण भट्ट, ये भी याद रखिएगा, बाल कृष्ण भट्ट। ठीक है, आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी। अगला देखिए, निम्नलिखित सामाजिक सुधार अधिनियम और गवर्नर जनरल में से कौन सही सुमेलित है? देखिए, शारदा एक्ट है जो, ये कब आया? ये आया 1930 में। ठीक, किसके टाइम पीरियड में? एरविन के टाइम पीरियड में। ठीक है, सही है। और दास प्रथा का प्रतिबंध है जो, ये हुआ एलन बरो के टाइम पर 1943 में। ठीक, और एज ऑफ कंसेंट एक्ट है जो, वो लैंसडाउन के टाइम पर हुआ, ये हुआ 1891 के टाइम पे। ठीक, तो तीनों ही सही है, आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी। अगला देखें, कृषक प्रजा पार्टी से संबंधित नेता कौन से हैं? अकरम खान, अब्दुल रहीम खान, फजल उल हक। ठीक है, तो तीनों ही हैं कृषक प्रजा पार्टी से संबंधित। कब बनी है? 1929 में। ठीक, ये सब याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा डी। अगला देखें, 1944 का जो कारखाना फैक्ट्रीज एक्ट जो था, कारखाना अधिनियम, उससे संबंधित कथन है। देखिए, यह अधिनियम लॉर्ड विलिंगडन के शासनकाल में पारित हुआ। ठीक, तो ये गलत हो जाएगा, 44 लिखा है तो क्या होगा? वेवल होगा। ठीक, और दूसरा देखिए, इसके अंतर्गत नियमित कारखाने में श्रमिकों की जो टाइम पीरियड था उसको कितना कर दिया गया? 9 घंटे, और एक कैंटीन की व्यवस्था की गई। ठीक, तो ये वाला स्टेटमेंट सही है, आंसर हो जाएगा इसका बी। अभी आपको वीडियो को पॉज करना है, अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की बटन दबाएं। जल्दी मिलेंगे अगले टॉप 50 क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।